क्या आपने किसी ऐसी माँ को देखा है जो अपने बच्चे को 10,000 फट की बुलंदी से नीचे फेंक दे? तरबियत की भी एक हद होती है। ये कैसी तरबियती नशिस्त है जिसमें बच्चे हैं कि जान जाने का खदशा हो? अगर बच्चे डर जाए तो, मर जाए तो? जिसने फेंका है वो न सिर्फ अपने बच्चे की सलाहियतों को जानती है, बल्कि उसे अपनी काबिलियत पर भी मुकम्मल एतमाद है। मादा इक़ाब के बच्चों का जब परवाज़ सीखने का वक्त आता है तो उनकी माँ उन्हें उठाकर 10,000 फट की बुलंदी पर लेकर जाती है और फिर वहाँ से नीचे फेंक देती है। बच्चा नीचे गिरना शुरू होता है, अपने निन्हे पर फड़फड़ाकर अपने आप को बचाने और उड़ाने की कोशिश करता रहता है। मगर 10,000 फट की बुलंदी पर उड़ना बच्चों का खेल नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही परिंदा है जो उस बुलंदी पर उड़ता है और वो है इक़ाब। किसी और परिंदे की मजाल नहीं जो उसकी बुलंदी को छू सके। वो बच्चा तेजी से करीब आती जमीन को देखकर सहम जाता है, अपने परों को और तेजी से हरकत देता है, अपनी आखिरी कोशिश करता है, फिर फजा में अपनी नजरें घुमाकर माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। मगर माँ कहीं नजर नहीं आती। जो करना है खुद ही करना है। उड़ना है तो बचना है, वरना मरना है। बच्चे अपनी इंतहाई कोशिश जारी रखता है, मगर कामयाबी है तो बचना है, वरना मरना है। नहीं होती। ज़मीन इंतहाई करीब पहुंच जाती है, यहाँ तक कि उसके ज़मीन से टकराने और पाश पाश हो जाने में बस कुछ ही वक्त बाकी है। वो आंखें बंद कर लेता है। ऐसे में उसे अपने बिल्कुल पास दो बड़े बड़े परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे अपने महफूज पंजों में दबोच लिया है। अब वो गर नहीं रहा। उसकी माँ उसे गरने से आईन पहले दोबारा दबोच लेती है और वापस घोंसले में पहुंचा देती है। ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक बच्चा बेखौफी से उड़ना सीख नहीं लेता। मादा इक़ाब सिर्फ अपने बच्चों को उस आजमाइश से नहीं गुजारती, बल्कि वो जीवन साथी के इंतखाब में भी अपने साथी के साथ मिलन से पहले उसकी सलाहियतों को परखती है। किसी नर इक़ाब से मिलन से पहले मादा इक़ाब एक पत्थर को इंतहाई बुलंदी से ज़मीन पर फेंकती है। ये नर इक़ाब के लिए एक चैलेंज होता है कि पकड़ कर दिखाए। ज़मीन पर गिरती हर चीज़ की रफ्तार ग्रेविटी की वजह से बढ़ती जाती है। हद रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक भी हो सकती है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं। इक़ाब की अमूदी परवाज़ की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा, यानी 300 किलोमीटर फी घंटा तक भी हो सकती है। नर इक़ाब उस पत्थर के ताक़ब में ज़मीन की तरफ इंतहाई तेज़ रफ्तार अमूदी परवाज़ करता है और वो पत्थर दबोच कर ले आता है। मादा ये अमल सिर्फ एक बार नहीं दोहराती, बल्कि इस वक्त तक दोहराती है जब तक उसको इत्मीनान ना हो जाए कि ये नर उसे कमा कर भुलाने की सलाहियत रखता है। इक़ाब एक इंतहाई नट और बहादुर परिंदा है। डर क्या होता है, खौफ किस चिड़िया का नाम है, ये परिंदा जानता ही नहीं। शिकार करते वक्त इसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि इसका शिकार कौन है, कितना वजनी है या किस किस किस्म के दिफाई हथियारों से लैस है। ये मुर्दार हरगज़ नहीं खाता, बल्कि खुद शिकार करके खाता है। इसकी निगाहें इंसान की निगाहों से 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती हैं। इसका शिकार जब एक बार इसकी नज़रों में आ जाता है तो इसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर तो वो ज़ेर ज़मीन छिपने की सलाहियत रखता है तो उसके बचने के इम्कानात हैं। भागना मसले का हल नहीं, क्योंकि शिकार करते वक्त इक़ाब की रफ्तार 300 किलोमीटर फी हर घंटा है, घंटा से ज़्यादा होती है। बड़े कराने का तरीका इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे स्ट्रेटजी से मन मजबूत रखने वाले कुछ भी ये अपने कराते पर ले जाकर चुपटा रख देता है, जिससे बार बार उठ जाता है। जब तूफान की आमद हो तो तमाम परिंदे आम तलाश करते हैं, मगर ये तूफानों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। तूफानों की तंद व तेज़ हवाएं उसे मज़ीद बुलंदी पर बग़ैर मेहनत के उड़ने में मुआविन साबित होती हैं। इकबाल कहते थे, तंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए इक़ाब। मगर ये परिंदा बजाय घबराने के तूफानों से मोहब्बत करता है। इक़ाब की सलाहियतों और खुसलतों की मिसालें इंसानों में आम हैं। ये परिंदा कुदरत की सिनाई की एक बेहतरीन मिसाल है जिससे वाकई बहुत कुछ सीखा जा सकता है।